हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट। तो ये चीज़ आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, 6th में भी, 7th में भी और उसके पहले क्लास में भी। लाइट क्या होती है? ये मेनली एक एनर्जी है जो कि लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ये से हमें सब कुछ विजिबल दिखता है, हमें सब कुछ दिखता है लाइट के थ्रू। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लाइट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट से एमिट होती है, कुछ ऑब्जेक्ट से निकलती है और कुछ ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है। कुछ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व कर लेते हैं लाइट्स को, और जो बॉडीज लाइट को एमिट करती है उससे बोलते हैं ल्यूमिनियस बॉडीज। जैसे कि सन, स्टार्स, कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सारी क्या हो गई? हमारी ल्यूमिनियस बॉडीज हो गई जिनकी खुद की लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और जो बॉडीज लाइट को एमिट नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हो गया टेबल्स है, चेयर्स है, अर्थ, मून, ये सब कोई भी लाइट एमिट नहीं करता ये। उसके बाद टर्म्स आते हैं नेचुरल ल्यूमिनियस बॉडीज और मैनमेड ल्यूमिनियस बॉडीज। अब ल्यूमिनियस बॉडीज के भी 2 टाइप्स आ गए यहाँ पे, एक नेचुरल और एक मैनमेड। तो नेचुरल क्या हो गया? जो नेचुरली लाइट एमिट कर रहे हैं, जैसे कि सन है, स्टार है, फायर फ्लाई है, ये नेचुरली लाइट एमिट कर रहे हैं। और मैनमेड जो हो गया, जो मैन के थ्रू थिंग्स बना रहे हैं उसके थ्रू जो लाइट एमिट हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लैंप है, कैंडल्स है, टॉर्चेस हैं, ये सब मैनमेड है, लाइट एमिट कर रहे हैं ये। तो ये हो गया हमारा मैनमेड ल्यूमिनियस बॉडीज। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है जिसे बोलते हैं हम रेज। और अगर एक से ज्यादा रेज जाती हैं पैरेलली, जिसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और लाइट की स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब मतलब इस चीज में हम ये चीज पढ़ेंगे, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शंस के लॉस पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके लॉस पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये चीज तो आप सभी लोगों को पता है, लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कि अगर हमारे विंडो में कोई होल वगैरह है, अगर वहां से सनलाइट एंटर कर रही है तो सनलाइट की जो पाथ होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगी, स्ट्रेट लाइन में आ रही होगी वहां से लाइट। इस चीज से हमें ये पता लगता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी भी मीडियम से जाती है और उसी मीडियम से वापस आ जाती है सरफेस को हिट करके, इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग बॉडीज से होगा। मतलब बॉडीज मेनली यहाँ क्या आ गया हमारे? ओपेक्यू बॉडी आ गया, ट्रांसपेरेंट बॉडी आ गया, ट्रांसलूसेंट बॉडी आ गया। ओपेक्यू मतलब जहां से लाइट जो है ट्रेवल नहीं करती है, बिल्कुल भी आर पार का हमें कुछ दिखता नहीं है। ट्रांसपेरेंट जो हमें सब कुछ क्लियर दिखता है, वहां से लाइट जो है एंटर करती है। और ट्रांसलूसेंट हमें मेनली दिखता है बट बहुत कम दिखता है और धुंधला दिखता है। चीज पता है मेनली सबको। फिर टर्म्स आते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट स्मूथ सरफेस पे फॉल होती है, जैसे कि मिरर है। मिरर में क्या है? पॉलिश सरफेस होती है, उसमें उसकी जो सरफेस होती है बहुत स्मूथ होती है। तो जितनी रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट करेंगी एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी नहीं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस होती है, रफ होती है वो, और वहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो बहुत बड़े एरिया में फॉल्स होती हैं वहां, और इमेज जो है वो शार्प और क्लियर फॉर्म नहीं होती है उस पर। तो इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि आप सब लोग इमेजेस में देख रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन बना हुआ है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बना हुआ है। रेगुलर में इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग नहीं जा रही है। लेकिन इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देन नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, किसी भी सरफेस पे गिरती है, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो लाइट जो है कंप्लीटली पास कर दे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, या लाइट एब्जॉर्व करे, या लाइट बाउंसिंग बैक करे, मतलब उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके, हिट करके वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके भी यहाँ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल है। अब आप लोग एक इमेजेस में देख लोगे, प्लेन मिरर है, एक से इंसिडेंट रे आ रही है, जहां से रेज आती है, जहां से लाइट की रेज ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और जहां से ऑब्जेक्ट के थ्रू हिट होके रिफ्लेक्ट बैक करती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे प्लेन मिरर में जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारी वो हो जाती है हमारी नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल हो जाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होती है सिर्फ डेफिनेट लॉज के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल,
एक इंसिडेंस की पॉइंट पे लाई करती है। जैसे कि हमने फिगर में देखा था, इंसिडेंट रे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से जा रही थी और नॉर्मल सेम पॉइंट था, वो तीनों चीज एक ही पॉइंट पे लाई करेगी। देन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आर, वो हमेशा इक्वल होता है। बात चल रही है हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ये सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही होगा। ये लॉज जो है वो सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही लगेंगे, इरेगुलर में नहीं लगेंगे। अब आता है ब्राइटनेस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। तो कुछ लाइट की सोर्सेज जो होती हैं वो दूसरे सोर्स से कहीं ज्यादा ब्राइट होती हैं, और जो ब्राइटनेस होती है इनकी उसे बोलते हैं मैंने ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है वो डिनोट करते हैं आई सिंबल से, और किसी भी लाइट के सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज होती है स्टैंडर्ड कैंडल की ब्राइटनेस के टर्म्स में मेजर होती है, और जो ब्राइटनेस होती है स्टैंडर्ड कैंडल की उसे बोलते हैं कैंडल पावर। अब नेक्स्ट होते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस जो फॉर्म्ड होते हैं हमारे, वो टू टाइप्स की फॉर्म्ड होती हैं, या तो वो रियल इमेज हो या वो वर्चुअल इमेज हो। जब कोई भी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पे मीट कर रही है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के थ्रू, अगर इमेज उसी पॉइंट पे बन रही है तो उस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन अगर इमेज वहां मीट नहीं कर रही है, वहां नहीं बन रही है, उस जगह बन रही है जिस डायरेक्शन से, जिस साइड से रेज आ रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी साइड जो इमेज बनेगी उसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को जो है हम कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। यहाँ पे टू इमेजेस को यूज करके मल्टीपल इमेजेस बनाई गई हैं, कि हम कई जगह देखते हैं हमारे चारों तरफ अगर मिरर ही मिरर होता है तो वहाँ कितनी सारी इमेजेस बनती हैं। यहाँ पे उसी चीज का एग्जाम्पल बताया गया है, इसको आप अच्छे से रीड करिए, समझिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। क्या प्लेन मिरर्स जो है कहाँ का यूजेस होते हैं ये भी सबको पता है। ये ग्लास के तरीके से यूज होते हैं, पेरिस्कोप बनाने के लिए काम आते हैं, रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते हैं सोलर कुकर में, के लिए यूज होते हैं, फॉल्स डायमेंशंस प्रोवाइड करवाने के लिए यूज होते हैं शोकेस वगैरह में। उसमें भी इसी तरीके से ये चीज दे रखी है कि जब मिरर आपस में पैरेलल होते हैं कैसे इमेजेस फॉर्म्ड होती है, और जब मिरर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इमेजेस क्या क्या फॉर्म्ड होती है, इन सबको आप रीड करिए। देन हम आता है कलाइडोस्कोप। जो कलाइडोस्कोप का प्रिंसिपल होता है, मेनली जो कलाइडोस्कोप वर्क करता है वो इसी बेस पे वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बेस पे वर्क करता है, जिसमें अंदर 3 मिरर्स सेट होते हैं। मिरर्स जो है वो आपस में जॉइंट होते हैं और अंदर कुछ बीड्स पड़े होते हैं, कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े होते हैं, और जब उनको रोटेट करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स हमें दिखने को मिलते हैं। यही चीज है कलाइडोस्कोप। मैंने इसमें बता रखा है कि किस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, तो एक बार इसको रीड करके देख लेना। अब नेक्स्ट एक पार्ट आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमारा जो राइट हैंड होता है मिरर का वो लेफ्ट हैंड होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर का वो राइट हैंड होता है। तो जो चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, वही चीज होती है यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, मतलब इमेज के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म्ड होती है। कोई भी इमेज फॉर्म्ड हो रही है मिरर के थ्रू तो वो इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, मतलब वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगी, हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन फॉर्म्ड होगी। वो इमेज जो है वो उसी साइज का होगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, उसी दूरी पे इमेज होगी जिस दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। मान लो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में दिखना, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में दिखना, और इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी। तो ये तो होगा इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म्ड होती है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये भी चीज हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। अब मेनली इसमें डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बोला है, तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन क्या है, जब व्हाइट लाइट जो है इक्विलेटरल प्रिज्म से पास्ड होगी तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी, 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, जिसे बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एक्सपेरिमेंट था ये सर इसैक न्यूटन ने किया था, लाइट को प्रिज्म से पास्ड करके उसमें से 7 कलर्स फॉर्म हो रहे थे। तो इसी के बेस्ड, फिनोमेनन के बेस्ड रेनबो फॉर्म्ड होते हैं। जैसे बारिश वगैरह के बाद सनलाइट जब निकलती है तो वाटर ड्रॉप्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें सनलाइट पास्ड होती है, जब वाटर ड्रॉप में से सनलाइट पास्ड होगी तो वो रेनबो फॉर्म्ड हो जाएगा, 7 कलर्स निकलेंगे उसमें, रेनबो फॉर्म्ड होगा। सो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, बाकी का चैप्टर सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।